बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़मान पार्क के बाहर और आज की जो भी तमाम सूरत हाल थी वो मैं आपके सामने इस वीडियो में रखता हूँ। और इस वक्त के जो हालात हैं सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर क्या हालात हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में पंजाब पुलिस की नफरी मौजूद है और उनकी दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में, और पुलिस की जानिब से उन पर शेल फायर किए जा रहे हैं। और मेरे दूसरी तरफ जो है वो ज़मान पार्क है जहाँ पर जिसके दोनों रास्ते जो है एंट्रेंस है वो बंद कर दी गई है कैनाल रोड के ऊपर, और हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अंदर मौजूद हैं और पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है आंसू गैस की, और साथ साथ जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि सारे दिन की क्या सूरत हाल थी। जब यहाँ पर हम पहुँचे तकरीबन दिन के वक्त 1 बजे, उस वक्त ये सूरत हाल थी। इस्लामाबाद पुलिस उनको गिरफ्तार करने यहाँ पर आ चुकी थी क्योंकि तोशा खाना रेफरेंस का जो केस था उसमें इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे और अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया था कि इमरान खान को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद पेश किया जाए। जब हम यहाँ पर पहुँचे उस वक्त इस्लामाबाद पुलिस भी पहुँच चुकी थी और साथ साथ जो है पंजाब पुलिस की बहुत ज़्यादा नफरी यहाँ पर मौजूद थी और वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे। लाठी चार्ज करने के मूड में भी नज़र आ रहे थे क्योंकि उनकी तैयारी से लग रहा था, और साथ साथ जो वो वाटर कैनन की जो गाड़ियाँ हैं वो भी अपने साथ लेकर आए हुए थे। कुछ देर तो उनके दरमियान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और जो पुलिस के हुकाम थे उनके दरमियान मुज़ाकरात चलते रहे, लेकिन जब मुज़ाकरात नाकाम हुए और पुलिस ने ज़मान पार्क की जानिब पेशकदमी की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने के जो उनके कारकुनान हैं उन्होंने रुकावटें डाली, जिसके बाद जो है उनको मुंतशिर करने के लिए पंजाब पुलिस की जानिब से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। और वाटर कैनन के अंदर शायद उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई हुई थी जो कि आँखों के लिए इंतहाई नुकसानदेह थी, क्योंकि काफ़ी तादाद में यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ज़ख्मी भी हुए। उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से फिर पथराव किया गया पुलिस के ऊपर, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया और उसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में कारकुनान भी ज़ख्मी हुए। और जो कि साबिक वफाकी वज़ीर हैं ज़रताज गुल, वो भी इस तमाम सूरत हाल में ज़ख्मी हुई थी। और उसके बाद नाज़रीन अब ये है कि वक्फे से जो है शेलिंग की जा रही है, आंसू गैस डाले जा रहे हैं और वाटर कैनन से पानी भी उन पर फेंका जा रहा है। कारकुनान को मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मज़ीद कारकुनान जो है वो ज़मान पार्क की तरफ आ रहे हैं, लेकिन रास्ते बंद कर दिए गए हैं। फिर भी कारकुनान किसी न किसी तरीके जो है वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, एक बात मैं आपको बता दूं, आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा जज्बा किसी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं देखा, किसी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर में मैंने ऐसा जज्बा नहीं देखा जो आज जज्बा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में देखने में आया। क्योंकि पुलिस की जानिब से भरपूर कोशिश की गई उनको मुंतशिर करने की, उनको डराने की, लाठी चार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसके बावजूद कारकुनान ज़ख्मी हालत में भी अपने कप्तान की हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हालात जो हैं वो अब मज़ीद, क्योंकि जो पहले 8 मार्च को हालात से उनसे मज़ीद अबतर होते जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए यहाँ पर 3 से 4 घंटे हो गए सर्विलेंस की जा रही है। यहाँ पे इलाके में जो है इंटरनेट की सहूलत भी बंद कर दी गई है, उसके साथ साथ जो है लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी इस इलाके की बंद कर दी गई और हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। मेरे पास कुछ क्लिप्स भी मौजूद हैं जो दिन के टाइम मैंने रिकॉर्ड किए थे, जो पुलिस और कारकुनान आमने सामने थे, वो भी मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। यहाँ पर हालात ऐसे हैं, ऐसा फील हो रहा है कि ये पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, जिस तरह उन पर जुल्म किया जा रहा है। हर तरफ पुलिस की जानिब से उनको बंद कर दिया गया। एक जगह पर ज़मान पार्क में चारों अतराफ में पुलिस मौजूद है, ऊपर से हेलीकॉप्टर के ज़रिए सर्विलेंस की जा रही है। नाज़रीन, ऐसे जो हालात हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं देखे। ये ऐसा लग रहा है कि कोई मकबूजा कश्मीर या फ़लस्तीन के हालात हों, बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये पाकिस्तान के शहरी हैं या पाकिस्तान की पुलिस है। जिस तरह पुलिस ने अपने पाकिस्तानी शहरियों पर, अपने लोगों पर जिस तरह तशद्दुद किया है, उससे यही लग रहा है कि ये पाकिस्तान के शहरी नहीं बल्कि शायद कोई इंडिया से आई हो आवाम है, या इस वक्त हम किसी पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर मौजूद हैं। जिस तरीके से यहाँ पर शेलिंग और उसके साथ लाठी चार्ज और लोगों पर तशद्दुद किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान की आवाम नहीं बल्कि ये हमारे दुश्मन हैं या दुश्मन मुल्क से आई हुई आवाम है जो हमारी पुलिस उन पर जिस तरीके से तशद्दुद कर रही है। और इसके अलावा जो भी मज़ीद यहाँ पर कार्रवाई होगी, जो भी हालात होंगे वो मैं अपने व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा।